वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपके इस लॉकडाउन पीरियड को के स्टडी को इन्जॉयफुल बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 2 चिल्ड्रन एट वर्क का पार्ट थर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट लूजिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम dirty puddles। पडल्स मीन होता है जो कीचड़। तो वहाँ पर जो कीचड़ थे, जो आसपास कीचड़ वाले तालाब थे, उनके पास ही एक हट्स यानी कि कुछ झोपड़ियों का एक लाइन था, यानी लाइन से झोपड़ियाँ बनी हुई थी। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सेक। डम्प्स मतलब होता है ढेर लगाना। तो उन्हीं झोपड़ियों में से एक झोपड़ी के सामने यानी बाहर की तरफ जया ने जो अपना बोरा था उसमें से कूड़े का ढेर वहाँ पे डंप किया। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड बेलू थिंक्स ऑफ डेज अहेड। और अपनी फ्रेंड यानी उस लड़की के प्रति ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ होकर वेलू आगे कुछ दिनों के बारे में सोचता है। जया एंड वेलू वॉक along द रोड फॉर हाफ एन आवर और until they come to a bridge across a dirty trickle of water। जया और वेलू उस रोड के साथ साथ लगभग आधे घंटे चलते हैं जब तक कि वो एक ब्रिज जो कि ट्रिकल मीन होता है टपकना, एक ऐसे ब्रिज पर नहीं पहुंचते हैं जहां पर कुछ वाटर टपकते रहते हैं यानी पानी टपकते रहते हैं। वी आर इन अ ट्रिप्लिकेन नाउ। फिर वो लड़की कहती है कि हम लोग इस वक्त ट्रिप्लेन में हैं। सी दैट्स आ बकिंघम कैनल, जया सेठ ने कहा कि उस बकिंघम कैनल को देखो और इस वक्त हम लोग ट्रिप्लिकेन में हैं। बेलू स्टेयर्ड। दिस वाज अ कैनल नियर सम puddles ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ द स्ट्रांगेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। बेलू ने उस जब लड़की ने कहा कि ये बकिंघम पैलेस है तो बेलू ने बहुत ही घूरते हुए उस उधर देखा और उसने कहा यह कैनल है। नियर सम puddles ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ स्ट्रांगेस्ट हट ही हैड नेवर सीन। और उस पानी के जो पास कीचड़ थे उनके उसमें एक लाइन से कुछ अजीब से झोपड़ियाँ थी जिस इस प्रकार की झोपड़ी उसने कभी भी नहीं देखा था। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। वो जो झोपड़ी थे वो हर प्रकार की चीज़ों से बने थे। उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? मेटल के सीट थे, टायर्स थे, ब्रिक्स थे, वुड एंड प्लास्टिक यानी इन सब चीज़ों से वो घर अजीब तरीके से बने हुए थे। दे स्टूड क्रूकेडिंगली मतलब होता है तिरछापन, यानी वो वहाँ तिरछेपन से खड़ा रहा। एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। और देखते देखते उसे ऐसा लगा कि वो अभी गिर पड़ेगा। इज देयर वेयर यू लिव दीज हाउस आर स्ट्रेंजर, सेड बेलू ने कहा कि यही वो जगह है जहाँ तुम रहती हो, ये सभी घर तो अजीब है, अद्भुत है। इन आर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। उसने कहा कि हमारे गांव में तो जो घर होते हैं वो मड और पाम लीव्स से बनते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सेक आउटसाइड। जया जो थी वो उन झोपड़ियों में से एक झोपड़ी के पास गई और वहीं पर अपने बोरे को डंप कर दिया यानी कि ढेर लगा दिया बाहर की तरफ। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। और इसके बाद वहीं पर उसने एक खाली बोरे को उठा लिया। लेट्स गो, सी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शोव मतलब होता है धकेलना और खाली बोरा। फिर वो वेलू की तरफ मुड़ी और उसको एक खाली बोरा दिया यानी सेक दिया। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ हियर वियर दिस एंड कम विद मी। उसने कहा कि कम से कम तुम इस वक्त मेरी मदद करो और ये लो पहन लो और मेरे साथ आओ। सी थ्रो हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। उस लड़की ने उस बेलू के सामने एक पुराना शूज फेंका जो जिसमें लेस भी नहीं थे और उसने एक बोरा उसे दिया एंड आ स्टिक इनटू हिज हैंड और उसके हाथ में एक स्टिक भी दिया। बेलू वाज कन्फ्यूज्ड। बेलू बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था। व्हाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। वो लड़की इन सारी चीज़ों से उससे कौन सा काम करवाना चाहती थी।
द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन अ लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउ आउट टू ग्रेज। उसने अपने लाइफ में सिर्फ दो ही काम किए थे, यानी लैंड ओनर मतलब कि जो लैंड के ओनर होते हैं उनके फार्म में सिर्फ उसने वीडिंग किया था। वीडिंग मतलब खेतों में खरपतवार की जो निराई करना होता है, निकालना होता है, और सिर्फ गाय को चराया था। आर देयर आर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा कि क्या यहाँ शहर में कोई फार्म है, यानी खेत है। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। वो हंसने लगी और उसने उसके छड़ी को जोर से ज़मीन पर पटका। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर हियर, वी आर रेग पिकर्स। खेत, यहाँ कोई फार्मर नहीं है, हम लोग कूड़े ढोने वाले। रैग पिकर्स मतलब होता है कूड़ा उठाने वाले। रैग पिकर्स, सी माई सेक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। कूड़ा उठाने वाले, लड़की ने कहा, मेरे बोरे को देखिए, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जिनको हमने कलेक्ट किया है, उनसे ये बोरे जो हैं, सेक जो हैं, वो भरे हुए हैं। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू। वेलू ने उस लड़की से पूछा कि कहाँ से कलेक्ट किए हो। फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स। रबिश बिन्स मतलब होता है कूड़े के डिब्बे से, जो कूड़े के डिब्बे होते हैं, कूड़े के बिन से, और कहाँ से। यू कलेक्ट रबिश, तुम कूड़ा करकट कलेक्ट इकट्ठा करती हो। वेलू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग्स। वेलू ने इस प्रकार की चीज़ें कभी सुनी नहीं थी कि लोग कूड़े भी इकट्ठा करते हैं। ए ब्लैक हेड, ब्लैक हेड मीन होता है मूर्ख। ए मूर्ख, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कूड़ा करकट नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। और ये कोई कूड़ा करकट नहीं है, इसमें पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और इस प्रकार की चीज़ें हैं। बी सेल इट टू जैम बाजार जग्गू। और लड़की ने कहा कि इन चीज़ों को मैं जैम बाजार में जग्गू को बेचती हूँ। बेलू वाज पजल्ड, बेलू बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था। ही हैड हियर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने लोगों को कूड़ा कटकट फेंकते हुए तो सुना था, बट वाई वुड एनी वन वांट टू बाय रबिश। लेकिन कोई इन कूड़ा करकट को क्यों खरीदना चाहता था, इसी बात पर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था। हु इज़ जैम बाजार जग्गू, वाई इज ही बाइंग ऑल दिस। जैम बाजार में जग्गू कौन है और वो इन सब चीज़ों को क्यों खरीद रहा है। यू थिंक्स ही बाय इट फॉर शोज। लड़की ने कहा कि क्या तुम सोचते हो कि ये सारी चीज़ें वो शो करने के लिए, यानी दिखाने के लिए खरीदता है। नहीं, ही सेल इट टू आ फैक्ट्री, बल्कि वो इन चीज़ों को फैक्ट्री में बेचता है। कमान, आई डिडंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। जल्दी आओ, लड़की ने कहा, जल्दी आओ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बर्बाद करूं तुम्हारी तरह। बेलू डिड नॉट मूव। बेलू वहाँ से नहीं हिला। He hadn't run away and came to this new place to dig through garbage bins. वो घर से भाग आया था और एक ऐसे जगह पर पहुंचा था कि जहां उसे गार्बेज बिन को डिग करना पड़ता था। जया पोक्ड मीन होता है कोसना। एट हिम विद हर स्टिक। जया ने अपने स्टिक से उसे पोक किया, यानी कोसा। लुक हियर, शी शाउटेड। उसने यानी उस लड़की ने चिल्लाया, इधर देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। यानी लड़की ने उसे कहा कि अगर उस जगह पर कोई और पहुंच जाएगा तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, वहाँ मत खड़े रहो। पोजिंग बिग हीरो, एक बड़े हीरो की तरह पोज करते हुए वहाँ मत खड़े रहो। लड़की ने कहा, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फील्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा पेट आज किसने भरा। बेलू स्क्रैच हिज हेड एंड साइड। बेलू ने अपने हेड को स्क्रैच किया, यानी खुजलाया, और ज़ोर से सांस लिया। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अब इसे ज़रूर करूँगा। ही थॉट्स अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। यानी बेलू ने सोचा कि मैं इसे अब ज़रूर करूँगा जब तक कि मुझे कोई अच्छा बेटर जॉब नहीं मिल जाता। तो प्यारे बच्चों, ये था चिल्ड्रन एट वर्क का पार्ट 3। आई होप यू विल अंडरस्टैंड केयरफुली। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए और
अगर नहीं आपके कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।